गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ई-लर्निंग क्लासेस। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग लास्ट क्लासेस में हमारी टेंस डिस्कस कर रहे थे, तो टेंस में मैंने आप लोगों को काफ़ी हद तक छोटी छोटी चीज़ें जो बेसिक्स थे सारे एक्सप्लेन किए थे। देन मैंने बताया था कि हम लोगों के सेंटेंसेस किस तरह से होते हैं। लाइक एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, देन सेकेंड होता है नेगेटिव, एंड देन इंटेरोगेटिव, और द फोर्थ इज नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को पढ़ना था। तो अभी मैं आप लोगों के सामने एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल्स लाई हूँ। तो देखो, जैसे यहाँ है फर्स्ट सेंटेंस एग्जांपल है आई स्टार्ट। आई स्टार्ट, तो जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इन्हें नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होता है, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करते हैं यहाँ पर, तो उसकी जगह पर क्या आ जाता है, डू और डज का यूज़ करते हैं। ठीक है, डू और डज का यूज़ करते हैं और साथ में नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे बच्चों क्या है कि यहाँ पर हमें दिया गया है आई, तो आई के साथ हमेशा डू आता है। ठीक है, आई डू नॉट स्टार्ट। तो इस तरह से आई स्टार्ट को हमने नेगेटिव में किस तरह से चेंज किया है, दैट आई के साथ हमने डू लगाया और फिर बाद में नेगेटिव है इसलिए हमें नॉट का यूज़ करना है और वर्ब को एज इट इज़ रहने देना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस डू और डज, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब एफर्मेटिव सेंटेंस है उसको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, डू और डज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग इसी को इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन में चेंज करेंगे, तो डू को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के आगे ले आएंगे। ठीक है, सो इस तरह से डू आई स्टार्ट, क्या हो जाएगा इसका, डू आई स्टार्ट। तो इस तरह से हमने चेंज किया था, दैट हमें सिंपल सा सेंटेंस मिला हुआ था, दैट इज आई स्टार्ट। फिर इसे हमने नेगेटिव में चेंज किया तो वो बन गया आई डू नॉट स्टार्ट, आई डू नॉट स्टार्ट। ठीक है, और फिर हमने इसको इंटेरोगेटिव में चेंज किया यानी क्वेश्चन बनाया, तो हमने लिखा डू आई स्टार्ट। तो यहाँ पर डू आई स्टार्ट में क्या हुआ, जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज़ की है डू, वो कहाँ आ गई, सबसे आगे रिप्लेस कर दी हमने। ठीक है, और इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है यू स्टार्ट। सो यू स्टार्ट से क्या हो जाएगा, यू डू नॉट स्टार्ट, डू यू स्टार्ट। सो यू डू नॉट स्टार्ट, सो यू तो हमें दे रखा है, यू के साथ हम हमेशा डू का यूज़ करते हैं, तो नॉट यूज़ कर लिया हमने। और इसी तरह से क्वेश्चन जब हमने इंटेरोगेटिव बनाया इसे, तो यहाँ पर था हमारे पास में डू, तो डू के साथ हमने यूज़ किया यू। ठीक है, डू के साथ हमने क्या यूज़ किया है, यू और फिर स्टार्ट, क्योंकि यू के साथ हमेशा हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, डू। ठीक है, आई के साथ आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमेशा डू। तो अब ये डू है, उसके साथ हमने क्या लगाया है, यू, बिकॉज यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पर यू क्या है, सेंटेंस जो सेकंड सेंटेंस है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आपका यू। ठीक है, तो यू के साथ हमेशा हम डू लगाते हैं, यू डू नॉट स्टार्ट। ठीक है, और जब हमने इसको एफर्मेटिव में नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में चेंज किया, सो हमने इसमें क्या लगा दिया था, डू, दैट मीन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने आगे लगाया और फिर हमने यूज़ किया हमारा सब्जेक्ट और फिर स्टार्ट। ठीक है, थोड़ा सा बेटा आप लोगों को अब एडवांस होना पड़ेगा, दैट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है, वर्ब क्या है,
तो ये सब चीज़ें आप शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। क्लास 4th में भी आपने सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और वर्ब्स के बारे में पढ़ा है, एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ा है। तो अभी हमारे सिलेबस में डायरेक्टली जो चीज़ें हैं हम उन्हीं को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे ओवर किया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को कुछ एक जो इसके रूल्स है वो बता देती हूँ, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो कि आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और डज का एग्जांपल बता देती हूँ कि हम डज का कहाँ कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है। डज का यूज़ होता है ही, शी, इट, या फिर कोई जब सिंगुलर पर्सन जो होता है, सिंगुलर नाउन के साथ भी हम लोग डज का यूज़ करते हैं। जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल, डज राम गो टू स्कूल, राम गो टू स्कूल, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ यही मैं आप लोगों को बता रही थी दैट कि राम, ये क्या है आपका सिंगुलर नाउन, राम गोज टू स्कूल, ठीक है। दैट राम स्कूल जाता है, ठीक है। ये क्या है, राम स्कूल जाता है। जब इसे हमें क्या है कि यहाँ पर हमारी जो वर्ब थी गो, तो गो के साथ हमने क्या यूज़ किया, एस या ई एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का यूज़ किया। तो अब हम लोग जब इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बनाएंगे इसे, राम डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरह से हम इसे नेगेटिव में चेंज करेंगे। और जब इसे हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, डज राम गो टू स्कूल, ठीक है। कि क्या राम स्कूल जाता है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स, लेट्स गो थ्रू द बुक ऑफ आर क्लास 5th, ठीक है। तो हम हमारी बुक के साथ भी जाते हैं, तो बुक के थ्रू जाकर हम लोग इसके नोट्स, इसके जो रूल्स है उसे भी स्टडी करते हैं। सो यस डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आप हमारा प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में देख सकते हो। सो एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका पैटर्न और फॉर्मूला कैसा होता है, दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद में आप चाहे तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो जैसे आई गो होम, क्या है आपका फर्स्ट सेंटेंस, आई गो होम। सेकेंड एग्जाम्पल है वी गो होम, ठीक है। देन द थर्ड एग्जाम्पल, द थर्ड वन इज यू गो होम। फोर्थ इज ही गोज होम। फिफ्थ इज शी गोज होम। सिक्स्थ राधा goes home. Seventh, they go home. And the eighth is it goes home. तो यहाँ हमने कहीं गो लगाया है और कहीं गोज, तो ये गो और गोज का क्या सिस्टम है इसे हम स्टडी करेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया है कि डू और डज में जिस तरह से चेंजेस है तो वहीं पर गो और गोज में चेंजेस है, ठीक है। कि जहाँ पर हमने डज का यूज़ किया था उसी तरह से उन्हीं जगह पर हम गोज का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर हमने डू का यूज़ किया था वहाँ हम गो का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से इसी के कोई रूल होते हैं, कई सारे रूल्स होते हैं जो कि हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, वेयर डू वी यूज़ डज और डू, ठीक है। तो ये तो हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ हम लोग करते हैं दैट कि जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन होते हैं, ठीक है। तो सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से थे, ही, शी, इट, ठीक है, दिस, और किसी पर्सन का नेम, ठीक है। तो ये सब क्या थे, आपके सिंगुलर प्रोनाउन ही थे, ठीक है ना। किसी पर्सन का नेम, ही, शी, इट, तो ये सब आपके सिंगुलर प्रोनाउन है। तो हम हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ हम लोग हमेशा क्या यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस, ठीक है। तो अभी जो आप पढ़ रहे थे
कि ये क्या है, गो और गोज क्यों है, गो को गोज क्यों कर दिया, डू को डज क्यों कर दिया। तो उसका रीज़न क्या था कि जब भी हम हमारी सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जब भी हमें सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर प्रोनाउन होता है तो हम उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस का यूज़ करते हैं। ठीक है, एस और ई एस का यूज़ करते हैं कब, जब आपका जो प्रोनाउन है वो कैसा हो, सिंगुलर हो। और सिंगुलर प्रोनाउन को मैंने आपको अच्छे से बताया था दैट ही, शी, इट और किसी पर्सन का नेम, किसी अकेले पर्सन का नेम होगा तो वो सिंगुलर प्रोनाउन कहलाएगी। ठीक है, सिंगुलर नाउन कहलाएगी। ठीक है, तो ऑल दीज आर क्या है, ये सब सिंगुलर है और हम इनके साथ क्या यूज़ करेंगे, एस और ई एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में। अब इसी तरह से हम गोज की बात करते हैं दैट ये गोज क्यों किया हमने। ठीक है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस क्यों लगाया था, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, अब हम सिंपली जो दी गई वर्ब है उसको सिंपली कैसे यूज़ करेंगे, जब आपका जो प्रोनाउन है या नाउन है वो कैसी हो, आपकी प्लूरल हो। ठीक है, जब आपकी नाउन या प्रोनाउन दिए गए सब्जेक्ट में जो आपने नाउन और प्रोनाउन का यूज़ किया है वो कैसा हो, प्लूरल हो, तो हम वहाँ सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही लगाएंगे। We will apply only the first form of verb in that place where we get the plural subject. Okay? तो इस तरह से आपको यहाँ समझ आया। अब ये कुछ एक चेंजेस है कि किस तरह से हम कहाँ पर एस एच, सी एच, एस एस, एक्स, ओ या जेड, तो ये सब होते हैं सेंटेंस में, तो वहाँ पर हम ई एस लगा देते हैं। ठीक है, जब आपको सेंटेंस में जब आपको आपकी वर्ब के लास्ट में एस एच दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, जब आपको आपके वर्ड में एस एच लग रहा है, दिखाई दे रहा है। ठीक है, या सी एच दिखाई दे रहा है, या एस डबल एस दिखाई दे रहा है, एक्स या ओ या जेड। ठीक है, जब ये दिखाई देते हैं आपको तो हमें क्या यूज़ करना है, जो आपकी दी गई वर्ब है उसमें क्या लगा देंगे हम, ई एस। जैसे कि यहाँ पर है आपका फर्स्ट पुश। ठीक है, ये क्या है आपका पुश, तो हम पुश को क्या बना देंगे, पुशेस, पुशेस, बिकॉज यहाँ पे क्या है एस एच, यहाँ लास्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, एस एच दिखाई दे रहा है। तो जब जब हम इसे सिंगुलर प्रोनाउन के साथ या सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ करेंगे तो इस वर्ब में यानी पुश में क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। इसी तरह से हम लोग सी एच की बात करेंगे, डबल एस की बात करेंगे। ये सब एग्जांपल्स आपको दिए गए हैं, सो आप इसे स्टडी करना। ठीक है बच्चों, ओके। सो यहाँ पर इसी तरह से हम लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस को भी पढ़ लिया है। नेगेटिव सेंटेंसेस में कुछ नहीं है गाइस, देखो पैटर्न, इसका पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट और डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो पैटर्न क्या आ गया, हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया है। दैट फॉर्मूला इसका है दैट सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या फिर डज नॉट आ जाएगा हमारा, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। दैट जैसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, लाइक हमने फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे क्या पढ़ा था, आई गो होम, आई गो होम, तो इसे हम कैसे बना देंगे नेगेटिव में, आई डू नॉट गो होम, आई डू नॉट गो होम। ठीक है, इसको हम कैसे चेंज कर देंगे, आई डू नॉट गो। ठीक है, तो इस तरह से आई होप आपको समझ आ ही रहा होगा। थोड़ा सा टफ पड़ेगा, लेकिन हम इसे बार बार रिवाइज करेंगे। जैसे आपको अभी तो फर्स्ट टाइम है, लेकिन धीरे धीरे जब हम इसे रिवाइज करते रहेंगे तो अपने आप आपको आ जाएगा। ठीक है, तो इसे मैं इसी रीज़न से टाइमली बार बार इसे कवर करवाती रहूँगी। जैसे हमने PT1 में भी इसको इंक्लूड किया था, तो हम इसे PT2 में और टर्म 1 में सभी में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, बिकॉज़ ये आपकी नॉलेज के लिए है, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके आप पहले फर्स्ट टाइम में जब हम फर्स्ट टाइम इसको करेंगे तो आप इसे इंट्रोड्यूस होंगे, नेक्स्ट टाइम में आप इसे समझेंगे,
फिर लास्ट जब थर्ड टाइम आएगा इसका, तो थर्ड टाइम में आप इसे बिल्कुल अच्छे से जान जाएंगे। ओके, सो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको टेंस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आए सो प्लीज़ आस्क मी, ठीक है। थैंक यू सो मच।